आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं। यूहन्ना का नाम का अर्थ है परमेश्वर दयालु या अनुग्रहकारी हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, जिससे प्रभु यीशु सबसे ज़्यादा प्रेम रखता था। यूहन्ना के सुसमाचार के 13 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, यूहन्ना प्रभु यीशु के छाती की ओर सिर रख के बैठा करता था। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना के विषय ही पतरस से यह भी कहा था, यदि मैं चाहूँ कि वे मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण उसे रोम शासक के द्वारा बंदी बना लिया गया तथा कोलिजियम में लाया गया। दोस्तों, कोलिजियम एक रोम साम्राज्य का एक स्टेडियम है जिसे मनोरंजन के लिए बनवाया है, जहां उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया, लेकिन उस तेल से उसे कुछ भी हानि नहीं हुआ। बल्कि इस घटना के बाद कोलिजियम में बैठे कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मसीह को ग्रहण किया। इसके पश्चात प्रेरित यूहन्ना को रोमी शासकों के द्वारा पट्टू नामक टापू पर भेज दिया, जहां प्रभु यीशु ने उसे अंत के दिनों का प्रकाशन दिया और वहीं पर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को लिखा। वृद्ध अवस्था के कारण वहां उसे मुक्त कर दिया गया। इसके बाद इफिसुस में आया, जहां उनकी सन 98 ईस्वी के कुछ समय पश्चात प्राकृतिक मृत्यु हो गई। इसके बाद हम शमौन के बारे में देखते हैं, जो पतरस कहलाता था। इसका नाम का अर्थ होता है चट्टान। प्रभु यीशु ने पतरस के विषय में कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो सकेगा। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पतरस ने अपना सबसे प्रचार और उससे के प्रचार से 3000 लोग प्रभु पर विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया, जिसका वर्णन आपको प्रेरितों के काम के पुस्तक में पहले अध्याय से दूसरे अध्याय तक देखने को मिल जाएगा। पतरस को इस वर्ष 66 के आसपास सम्राट नीरो के सताव के समय उसी के कहने पर क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मुझे भी वैसा ही लटकाया जाए, इसलिए मुझे क्रूस पर उल्टा लटका दिया जाए। पतरस को रोम में वेटिकन सिटी में टाइबर नदी के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, सम्राट नीरो जो मसीह लोगों से काफ़ी नफरत करता था, पहले उसने पतरस के सामने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मरवाया, फिर उसी के कहने पर उसे क्रूस पर लटका दिया। इसके बाद हम अंद्रयास के बारे में देखते हैं। अंद्रयास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। इसका नाम का अर्थ होता बहादुर। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब अंद्रयास वहीं था। वहाँ घटी घटना से प्रभावित होकर अंद्रयास प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। इस तरह वह प्रभु यीशु का सबसे पहला शिष्य बना। अंद्रयास ने ही अपने भाई पतरस को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसके द्वारा पतरस भी प्रभु यीशु का शिष्य बना। अंद्रयास को ईस्वी सन 60 के आसपास यूनान के एक शहर पतरास में एक्स आकार के क्रूस पर बांधा गया। अपने भाई पतरस के समान वह भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझता था कि उसे प्रभु यीशु की तरह मारे, इसलिए उसे एक्स आकार के क्रूस पर उसी के कहने पर कीलों से नहीं ठोका गया, बल्कि वहाँ पर उसे रस्सी से बांध दिया गया, जहाँ वह 3 दिन तक बंधा रहा। इस दौरान भी उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं छोड़ा और उस क्रूस पर लटके हुए वो आते जाते लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। कई लोग क्रोधित होकर उस पर पथराव भी करते थे, लेकिन कई लोगों ने भी यीशु पर विश्वास किया। उस आकार के क्रूस पर लटके हुए 3 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम जब्दी के पुत्र और यूहन्ना के भाई याकूब के बारे में देखते हैं। इसके नाम के कई अर्थ होते हैं, जैसे
लुभाने वाला, पीछे रहने वाला और एरी आदि। इसकी माता के नाम सलोमी था, जो प्रभु के मृत्यु के पश्चात सुगंधित वस्तु लाने वाली महिला में से एक थी। याकूब चेलों में शहीद होने वाला सबसे पहला शिष्य था। प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के पश्चात वह यरूशलेम में प्रचार कर रहा था, जहाँ हेरोदेस राजा ने उसे पकड़वाकर मंदिर के कुंगारे पर खड़ा करवाकर उसका सर तलवार से कटवा दिया और उसे नीचे फेंकवा दिया। इसके बाद दोस्तों हम फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं, जो गलील का निवासी था। इसका नाम का अर्थ होता घोड़ों का दोस्त। यह प्रभु यीशु का दूसरा शिष्य था। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद वह प्रचार करने एशिया माइनर गया, जिसे आज तुर्की कहते हैं। उसने वहाँ हीरापुलिस में कई दिन तक सुसमाचार का प्रचार किया, जहाँ सन 80 ईस्वी के आसपास सम्राट डोमेस्की ने उसे क्रूस पर उल्टा लटका दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया तब एक भूकंप आया, जिससे वहाँ के लोग घबरा गए और फिलिप्पु ने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जिसके बाद वहाँ खड़े लोगों ने उसको छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम मत्ती के बारे में देखते हैं, जो एक चुंगी वाला था। इसका नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का दान। मत्ती ने कई देशों जैसे इथियोपिया, मैसेडोनिया, सीरिया में प्रचार किया। मत्ती की मृत्यु के विषय में कुछ परंपरा का कहना है कि वह प्राकृतिक मृत्यु से मरा। कुछ कहते हैं कि उसे इथियोपिया में तलवार से मारा गया, लेकिन कुछ का कहना कि उसे इथियोपिया में किसी राजा ने पहले बिस्तर पर किलो से ठुकवा देने का आज्ञा दिया। उनके पूरे शरीर को कागज़, कंधक, दामर, तेल, झान झकार से ढक दिया और उसे आग लगा दिया गया। इस प्रकार मत्ती की मृत्यु हुई और वो शहीद हुआ। इसके बाद हम बरतुल्मै के बारे में देखते हैं। उसके नाम का अर्थ होता है तलमे का पुत्र, क्योंकि इब्रानी भाषा में बर का अर्थ होता है पुत्र और तुल्मै उसके पिता का नाम है। बरतुल्मै ने भारत से कई देशों में प्रचार किया। इसने मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में अनुवाद भी किया है, जिसे वो भारत लाया। परंपरा के अनुसार बरतुल्मै के बारबुस राज्य के आज्ञा से आर्मेनिया में ईश्वर से 71 के आसपास चमड़ी उतारकर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। फिर उसका सिर कलंक किया गया और उसके पुत्र को समुद्र में फेंक दिया गया। इसके बाद हम थोमा के विषय में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ है जुड़वा। यह वही चेला था जिसने कहा था कि जब तक मैं प्रभु के पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास न करूंगा कि यीशु जी उठा है। थोमा को दिदुमुस भी कहा जाता था। थोमा ने पहले मध्य पूर्व में प्रचार किया, फिर वह प्रचार करने भारत भी आया, जहाँ वो ईस्वी सन 49 के आसपास पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत प्रचार किया और 7 कलीसिया की स्थापना भी की। थोमा ने उत्तर भारत, पंजाब और केरल तक भी प्रचार किया। जब वह महिला पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, तब लोगों ने तंग आकर उसे भाले से भेज दिया। इस पहाड़ी को वर्तमान में थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। उसके शिष्य ने उसे चेन्नई के मयलापुर में दफना दिया, जहां एक भव्य चर्च बनवा दिया गया। थोमा को भारत का प्रेरित भी कहा जाता है। इसके बाद हम तत्ते के बारे में देखते हैं। उसे तत्यूस भी कहा जाता है। इसके नाम का अर्थ है हार्दिक। इसे यहूदा के भी नाम से जाना जाता था। तत्ते का नाम सुसमाचार के नाम में शमौन के साथ आता, क्योंकि कहा जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र हैं। तत्ते ने आर्मेनिया में प्रचार किया, जहां उसे ईस्वी सन 50 के आसपास तीरों से भेजा गया। इसके बाद हम शमौन कनानी के बारे में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ है उसने सुना है। इसे शमौन जितोटिस के नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है शमौन पतरस से अलग पहचान देने के लिए इसे शमौन कनानी या शमौन जिलोतिस कहा जाता था। जब यह प्रभु का शिष्य बना, तब उसकी उम्र 40 वर्ष का रही होगी। ब्रिटेन के लंदन में भी उसने प्रभु का प्रचार किया और कई आश्चर्य कर्म किया। उसके मृत्यु के विषय में परंपरा के अलग अलग मानना है। कुछ का कहना है कि वह स्वाभाविक मृत्यु मरा, और वहीं कुछ का कहना कि उसे सूली पर चढ़ाया गया। वहीं कुछ मानते हैं उसके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे। जो भी हो, शमौन जिलोतिस को भी
प्रभु यीशु के सुसमाचार के कारण शहीद होने। इसके बाद हम हलफै के पुत्र याकूब के बारे में देखते हैं। हलफै के पुत्र याकूब का जिक्र बाइबल में सिर्फ 2 ही बार आया है। माना जाता है कि प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद याकूब ने यरूशलेम में यहूदियों के बीच में प्रचार किया था। फिर वे वहाँ के कलीसिया को पहला बिशप भी बना। हलफै का पुत्र याकूब जब यरूशलेम में प्रचार कर रहा था तब यहूदियों ने पथराव करके उसे मार डाला और वही मंदिर के पास उसे मिट्टी दी गई। कुछ का मानना है कि जब वो मंदिर के कुंगारे पर से प्रचार कर रहा था तब लोगों ने उसे नीचे धकेल दिया, तब भी उसकी मृत्यु नहीं हुआ। तब लोगों ने उस पर पथराव कर उसे मार डाला। इस प्रकार हलफै का पुत्र याकूब शहीद हुआ। इसके बाद हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ होता है स्तुति के योग्य। यह वही चेला था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोती के पास दान के थैली हुआ करता था जिसमें से वो रुपये निकाल लिया करता था। प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद जब उसे पछतावा हुआ तो उसने वो 30 चांदी के सिक्के महायाजक के सामने फेंक दिया और जाकर फांसी लगा लिया। आशा करता हूँ दोस्तों यीशु मसीह के 12 चेलों की सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके शहादत के बारे में आपको जानकर आशीष मिली होगी। जिस तरह प्रभु के शिष्यों ने सुसमाचार के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दिया, ऐसा ही प्रियो हमें भी सुसमाचार के कारण दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा था जो कोई मेरा चेला होना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस स्वयं उठाए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबको जय मसीह की।